दिसंबर 1975। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एमिटीविले की एक डच कॉलोनी। जहां लुट्स परिवार का इंतजार एक खूबसूरत मकान कर रहा है। अपने 3 बच्चों के साथ जॉर्ज और कैथी लुट्स का ये परिवार शहर से दूर इस मकान को सिर्फ इसलिए लेता है क्योंकि यहाँ न सिर्फ शांति है बल्कि तरोताजा आबो हवा भी। लेकिन क्या वाकई इस परिवार को यहाँ शांति नसीब हुई? एकांत में एक झील के किनारे खड़े इस मकान का गुजरा इतिहास आखिर कैसे लुट्स परिवार के यहाँ पहुँचते ही जिंदा हो गया? Several people, family. Accused claims he heard voices coming from within the house. और फिर Well, houses don't kill people. एक एक कर खौफनाक अनुभवों से गुजरते इस परिवार के साथ क्या हुआ? आखिर क्या था एमिटीविले के इस घर का वो खौफनाक राज? एमिटीविले, जिसकी शांत आबो हवा में खामोश खड़ा है ये घर, जो कभी हंसी और ठहाकों से गूंजा करता था, लेकिन अचानक इस घर में कुछ घटा जिससे घर की हर दीवार थर्रा उठी। नवंबर 1974 की रात में इस मकान में रहने वाले डिफेल फैमिली के 6 सदस्यों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। मेरा एक मित्र सुबह सुबह मेरे पास आया। उसने कहा, क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ मालूम है? मैंने पूछा क्या? तो उसने कहा, तुम यकीन नहीं करोगे, तुम्हारे घर के ठीक बगल के मकान में पूरा परिवार मारा जा चुका है। He says everybody next door is dead. ये सनसनीखेज खबर सुबह की खुमारी तोड़ने के लिए काफी थी। खबर जंगल की आग बन चुकी थी। जल्द ही मीडिया और पुलिस के साथ साथ जांचकर्ताओं की टीम एमिटीविले के इस मकान तक पहुंच चुकी थी। We saw several of the bodies being taken out. हमने देखा वहां लाशें पड़ी हुई थी। मैंने एक बच्चे की डेड बॉडी देखी, फिर दूसरे की जो बेड पर था। इसके अलावा खून से सने हुए कपड़े थे। And I saw one of the murdered children. It was ghastly, but वहाँ एक गैस लीक थी, लेकिन ये एक सीधा मर्डर केस था। मैंने उस वक्त सोचा। murder case. At least that's what I thought at the time. लेकिन ये घटना आने वाले दिनों में, सालों में इस घर के हर हिस्से पर अपना कब्जा जमा लेने वाली थी। तस्वीरें इतनी खौफनाक थी कि वहां गए रिपोर्टर्स के जहन में वो आज भी ताजा हैं। It was just very eerie. It was very quiet,
And just a chilling, वो frozen बहुत moment. डरावना था that you और never forget. खून जमा It's- देने वाला था, सांसों को रोक देने वाली दृश्य था, बेहद बर्बर। ऐसी तस्वीर थी जो आपके जहन में चढ़ जाने वाली थी, आप बच नहीं सकते थे, ताउम्र वो आपके सिर पर चढ़ जाने वाली थी, यकीनन। Never forget. It's a picture that you keep in your head always. हालांकि जल्द ही जांचकर्ताओं ने इस मर्डर केस को सुलझा लिया। हत्यारा और कोई नहीं बल्कि इसी परिवार का एकमात्र बचा जिंदा शख्स था, 23 साल का रोनाल्ड डिफे। रोनाल्ड पुलिस की गिरफ्त में था और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया था, लेकिन हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं थी। क्यों डिफेल परिवार के इस शख्स के सिर पर खून सवार हो गया? क्यों देखते ही देखते इसने अपने माँ बाप, 3 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया? ऐसे कई सवाल इस घटना के आने के बाद लोगों की जुबान पर थे, लेकिन जवाब जब आया तो वो और भी रहस्यमयी था। It's not that I could sit here and lie to you. I can say that ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता, मैं करता था, लेकिन मैं ये जानता था कि मेरे माता पिता के साथ कुछ बुरा हो रहा। मुझे नहीं मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ। कोई था जो मुझसे ये सब करा रहा था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन मारे जा चुके हैं। मैं डर गया। मैं बाहर आया, कार में सवार हुआ और भागा और अपने दोस्त के यहाँ पहुंचा। I knew something bad was going to happen to my mother and father. क्या ये महज एक सनकी शख्स का दिमागी फितूर था या कुछ और? इस घटना के करीब 1 साल बाद एक बार फिर से एमिटिविले का वो खतरनाक चैप्टर खुला, जहां चीख थी, रोने की आवाजें थीं, सरकती भागती परछाइयां थीं और कुछ मासूम चेहरे जो खामोश रातों में उभार आते थे। खौफ, दहशत से भरा ये चैप्टर घटना के ठीक 13 महीने बाद खुला, जब लूट्स परिवार ने इस मकान में कदम रखा। आखिर ऐसा क्या हुआ इस परिवार के साथ जिसने 28 महीनों में ही इस घर को छोड़कर चले जाने को मजबूर कर दिया? कहते हैं इस मकान के हर कोने अपनी अपनी कहानी के साथ लुट्स फैमिली के सामने आ खड़े हुए। महज 28 दिनों में ही इस परिवार ने बहुत कुछ देखा और महसूस किया, जो हमेशा के लिए इस मकान को बदनाम कर देने के लिए काफी था। दिसंबर 1975 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर एमिटिविले की एक डच कॉलोनी, जहां लुट्स परिवार का इंतजार एक खूबसूरत मकान कर रहा है। अपने 3 बच्चों के साथ जॉर्ज और कैथी लुट्स का यह परिवार शहर से दूर इस मकान को सिर्फ इसलिए लेता है क्योंकि यहां न सिर्फ शांति है बल्कि तरोताजा आबो हवा भी।
ये परिवार इस मकान में घटी बर्बर और सनसनीखेज घटना के ठीक 13 महीने बाद एमिटीविले के इस खामोश इलाके में है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि आने वाले कई दिन और हफ्ते इस परिवार को खौफ और दहशत के कई ऐसे अनुभव देने वाले हैं जो ताउम्र इनके साथ रहेंगे। एमिटीविले के इस घर में जॉर्ज और कैथी अपने 3 बच्चों के साथ जिंदगी के कई खूबसूरत पल बिताने का सपना लिए पैक किए गए सामान को खोल रहे थे, उन्हें सजा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ऐसा था जो जॉर्ज और कैथी को भीतर ही भीतर अजीब भी लग रहा था। घर में पहले से पड़े कुछ सामान थे जिन्हें वो इस्तेमाल करने की सोच रहे थे। इसी बीच जॉर्ज को एक घड़ी मिलती है जो सुबह के 3:15 पर रुकी हुई होती है। जॉर्ज उसे अपने बेडरूम में सेट कर देता है। शायद जॉर्ज और कैथी की मनहूस कहानी यहीं से शुरू होती है। 13 महीने पहले रुका समय फिर चल निकलता है। दबे पांव वो लुट्स परिवार की जिंदगी में दाखिल हो चुका है। उस घर की पहली रात कैथी को डरावने सपने आते हैं। सपने में वो 6 लोगों की हत्या होने की घटना को देखती है। ऐसे ही कुछ खौफनाक और रहस्यमयी घटनाएं बच्चों के साथ भी घट रही होती हैं। एक रात जॉर्ज को मकान के बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा मिलता है जिसकी दीवारें लाल रंग से रंगी हुई होती हैं। पूरा कमरा लाल रंग का दिखाई दे रहा था। इस कमरे को द रेड रूम के नाम से जाना जाता था। रूम के अंदर जॉर्ज का कुत्ता हैरी नहीं जाता, वो पीछे हट जाता है और दुबक जाता है। क्या उसे यहां कुछ अशुभ होने का एहसास हो रहा था? धीरे धीरे लुट्स परिवार को यकीन होने लगा कि वो एक अभिशप्त घर की जकड़ में हैं। जल्द ही घर में बनी रहने वाली शांति एक अजीब सी मायूसी और मनहूसियत में तब्दील हो चुकी थी। ये दबी हुई रहस्यमय कहानियां लुट्स दंपत्ति के जरिए घर की चारदीवारी से बाहर आकर खौफ का एक नया संसार रच रही थीं। लुट्स दंपत्ति अपने खौफनाक अनुभवों को लोगों को बता रहे थे। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के लिए इस घर का रहस्यमय इतिहास और वर्तमान शोध का विषय बन चुका था। लेकिन इस सब के बीच कुछ अंदरूनी बदलाव भी थे जो जॉर्ज को परेशान कर रहे थे। एक दिन जॉर्ज सोते से अचानक जाग उठा। मकान का बाहरी दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। वो तेजी से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे पहुंचता है, लेकिन वहां सब कुछ बिल्कुल शांत था, सामान्य था। धीरे धीरे जॉर्ज को एहसास होने लगा कि बड़ी तेजी के साथ उसके अंदर रोनाल्ड डिफ्यू जैसी समानता आ रही है। वो बदल रहा है।
क्या सचमुच कोई अदृश्य ताकत जॉर्ज के मन और दिमाग पर कब्जा कर रही थी? क्या जॉर्ज उसी शख्स की गिरफ्त में जा रहा था जिसने रोनाल्ड डेफोल को अपने परिवार की हत्या करने के लिए उकसाया था? या फिर इस पूरी कहानी का दूसरा सच भी था? आगे देखिए कैसे अपने तमाम अनुभवों की बदौलत लुट्स परिवार अमेरिका में एक सेलिब्रिटी बन गया। अब तक आपने देखा एमिटीविले के एक मकान में सनसनीखेज तरीके से एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना का एक खौफनाक सच ये भी था कि इन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी परिवार का एक सदस्य रोनाल्ड डिफेल जूनियर था। हालांकि रोनाल्ड डिफेल जूनियर ने अपने बचाव में जो कहानी बताई वो रहस्यों के घेरे में थी और वैज्ञानिक नजरिए से काफी हद तक वाहियात भी। He was watching television and there was a war picture on. डिफेल जूनियर ने बताया कि वो टेलीविजन देख रहा था, उस पर एक वॉर मूवी आ रही थी। उसने ड्रग्स ले रखी थी। ठीक उसी समय उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने बताया कि उसे लगा कि परिवार के लोग उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। एक बात जो उसने कही जो भरोसा करने लायक नहीं थी मेरे ख्याल से, कि एक औरत वहां आई और उसने काले हाथों में एक राइफल ले रखी थी। महिला ने बंदूक उसे दी और उसने खून कर दिया। Black-handed demon handed him a weapon and that he went upstairs and that he committed the murder. Family life at the DeFeo residence was kind of bizarre and unusual. दरअसल ये पूरा परिवार अंदर से टूटा हुआ था। इसमें विरोधाभास भी बहुत ज्यादा था। एक तरफ ये लोग काफी धार्मिक थे। धार्मिक तस्वीरें और मूर्तियां पूरे घर में फैली हुई रहती थीं। वहीं दूसरी ओर भीतर काफी झगड़े थे, तनाव था, रोना था, कराहना था और कभी-कभी मारपीट भी, जो एक सामान्य परिवार से कहीं ज्यादा थी। Activities that would go way beyond normal fighting that families may have. हालांकि अपने खौफनाक अनुभवों के साथ आखिरकार लुट्स परिवार ने 28 दिनों में ही इस मकान को छोड़ दिया। उनका कहना था कि इस घर में होने वाली सुपरनैचुरल घटनाओं ने उन्हें घर छोड़ने को मजबूर कर दिया था। जल्द ही सुपरनैचुरल घटनाओं के इस टिगुफे ने लुट्स दंपति को मीडिया में सेलिब्रिटी बना दिया। एमिटीविले के अनुभवों पर आधारित बेस्ट सेलर उपन्यास लिखे गए और हिट फिल्में भी बनी, लेकिन आलोचनाएं कहीं ज्यादा थीं। It's just this web of lies. ये एक झूठ का पूरा जाल था और सामान्य घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था जिसमें कोई तथ्य नहीं था। And the motivation was simple enough. They produced a beautiful commercial scam. उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कॉमर्शियल कहानी गढ़ी थी जिसने काम भी किया। वो दरअसल सच्ची कहानी सुना रहे थे। अगर ये सच था तो फिर झूठ किसे कहेंगे? But if they call it a true story, how can you say that they're liars?
दरअसल लुट्स परिवार की गढ़ी हुई कहानी उस रहस्य पर आधारित थी जो डिफेल परिवार के हत्यारे सदस्य रोनाल्ड डिफेल जूनियर ने अपने बचाव में गढ़ी थी, जिसे मनोवैज्ञानिक पूरे तरीके से मानसिक तौर पर बीमार शख्स का कबूलनामा करार देते हैं। Whatever happened, it was a confluence of events. जो कुछ भी हुआ वो दरअसल कई घटनाओं और व्यक्तित्व का ऐसा मेल था जो एक परफेक्ट पागलपन का तूफान लाने के लिए काफी था। Personalities, and it meshed to form the perfect psychic storm. यकीनन एमिटीविले में जो कुछ भी घटा वो एक पागलपन ही था जिसका अंजाम वहशियाना था। वहीं दूसरी तरफ हमेशा के लिए बदनाम हो चुका एमिटीविले का ये मकान आज भी 13 नवंबर के उस मनहूस दिन की यादों के साथ खड़ा है। लूट संपत्ति के घर से निकलने के बाद इस घर पर किसी ने दस्तक नहीं दी, लेकिन सुनसान में पड़ा ये मकान अपने ऊपर लगी हाई होप की तख्ती के साथ उम्मीदों से भरा जरूर है कि कोई आएगा जो इसे इसकी बदनामी से आजाद करेगा।